देखो आज अपन बात करने वाले हैं कि बोर्ड के अंदर फिजिक्स के पेपर को कैसे हैंडल किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ हैक्स। क्या होता है कि कई बच्चे एग्जाम देते टाइम जब उनके हाथ में पेपर आता है तो घबरा जाते हैं और उस घबराने की वजह से, पैनिक करने की वजह से आपका पेपर खराब हो जाता है। तो बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि आपने खूब अच्छे से पढ़ाई की होती है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हो, जब आपके पास पेपर आता है तो आप पैनिक करने लग जाते हो, जिसके कारण बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। मतलब माइनर मिस्टेक्स के कारण आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आज का वीडियो अपना उसी पे है। तो आज अपन बात करेंगे कि अपन पेपर आपके पास आने के बाद, बोर्ड के एग्जाम में आपके पास पेपर आने के बाद आप उसको कैसे सोल्व करोगे ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट उससे निकाल सको। ठीक है, तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन टाइम प्रेशर इन फिजिक्स एग्जाम के लिए। टाइम प्रेशर मतलब 3 घंटे अगर आपको पूरा पेपर करना है तो उसमें क्वेश्चन चूज करना कि पहले कौन से करोगे, बाद में कौन से करोगे। इजी क्वेश्चन आपको पहले ढूंढने पड़ेंगे उसके अंदर पेपर में, और कौन कौन से के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेप होंगी जिसके अकॉर्डिंग हम पेपर आसानी से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो अपने को एक प्लान लेके चलना पड़ेगा जिससे प्रॉपर टाइम के अंदर अपना प्रॉपर पेपर कंप्लीट हो पाए। देखो सबसे बेसिक यही है, आपके पास पेपर आया, एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर आया आपके पास, तो सबसे पहले उस पेपर को ओपन कर रहे हो। ओपन करते टाइम तुम्हारे दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए कि मुझे पहले सारा पेपर गो थ्रू करोगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा या उसके बाद ही मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूंगा। तो कैसे आपको पेपर सोल्व करना है उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें मार्क करना पड़ेगा जो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मार्क करो इजी क्वेश्चन। पेपर आपके सामने होता है, आप पेपर को, सारे पेपर को रीड करोगे, गो थ्रू करके आओगे सारे पेपर को। तो सारे पेपर गो थ्रू कर रहे हो, अपने पेन उठाओ और जो इजी इजी क्वेश्चन उनको टिक करते जाओ। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन आपने टिक कर लिए, उसके बाद आप जाओगे एमसीक्यू पे। उसके बाद कहां जाएंगे बेटा, अपन एमसीक्यू पे जाएंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं। तो एमसीक्यू क्या है, क्योंकि मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जैसे एमसीक्यू हो गया, ऑनलाइन क्वेश्चन हो गया, सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन एक तो आसान आते हैं, प्लस वन लाइन क्वेश्चन होंगे, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, कम टाइम में आप उनका आंसर कर पाओगे और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि मैंने इतना क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब मुझे आगे बढ़ना है। और एक चीज याद रखना, एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होता है। जो बच्चा कॉन्फिडेंस खो देता है उसका पेपर बिगड़ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स पे। जैसे एमसीक्यू हो गए, तो आप न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करोगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल्स ढूंढो। इजी न्यूमेरिकल मतलब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें फॉर्मूला बेस्ड सीधे न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका न्यूमेरिकल हो गया। तो सबसे पहले करोगे इजी, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड पे जाओगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का एक कॉन्सेप्ट रखना है। और डोंट वेस्ट टाइम, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको अपने ईगो पे नहीं लेने। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हो रहे तो उसको स्किप करो, लास्ट के लिए रखो, ताकि अपन लास्ट में सोल्व कर पाए। कई बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं इसको सोल्व करूंगा, और वो लगे हुए हैं टाइम खराब कर रहे हैं उसके अंदर। और यदि हार्ड को आप पहले करने बैठ गए और वो नहीं हुआ, बाई चांस नहीं हुआ, तो आपका वही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। फिर जो आपको इजी क्वेश्चन थे उसमें भी आप गलतियों करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जाओगे एमसीक्यू में, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, एक मोमेंटम आएगा, आप आएगा पेपर को पूरा सोल्व करने लिखने के लिए। उसके बाद थ्योरी पे जाओगे, थ्योरी पे सारी चीजें क्लियर करते हुए लिखते जाओगे, क्योंकि लास्ट के टाइम में थ्योरी पे जाओगे तो बहुत सी चीजें आप छोड़ देते हो। ठीक है, लास्ट में जाएंगे पर न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल में सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड वाले न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रिव्यू। देखो ये बहुत जरूरी है, रिव्यू बहुत जरूरी है। रिव्यू नहीं करोगे तो कुछ चीजें होती हैं अपन माइनर मिस्टेक करके क्वेश्चन में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में पेपर का रिव्यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं उसको रिव्यू करने में, तो आपको रिव्यू करना चाहिए पेपर्स। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कॉमन मिस्टेक्स। सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं ओवर थिंकिंग। मतलब यदि पेपर आसान भी आएगा ना, तो उनके दिमाग में एक सेट होता है कि पेपर बहुत हार्ड आएगा। पड़ोसी को कुछ आ रहा होगा, मुझे नहीं आ रहा होगा, उसके नंबर इतने आ जाएंगे, मेरे नंबर इतने नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें उसको क्या करती हैं, उसके ओवर थिंकिंग मतलब उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रही होती है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना। देखो पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, पेपर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। बस आपको अपने अकॉर्डिंग पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ऐसे करना है कि मेरे को इतना इस पेपर में आता था और मैंने अपना 100% इस पेपर को दिया। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेगेटिव चीजें दिमाग में नहीं लेके आनी। टेकिंग टू लॉन्ग, कहीं अटक रहे हो और वो भी लंबे टाइम के लिए,
जैसे मैंने भी बताया था कि कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप ईगो पे लेके बैठे हो मुझे ये सोल्व ही करना, आप उसको स्किप कर, यदि नहीं बना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में आप जो इजी क्वेश्चन है वो खराब कर लो। स्किपिंग इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी आपके दी हुई है इंस्ट्रक्शन आप उसको स्किप कर दो। प्रॉपर वे में आंसर नहीं लिख रहे हो, जैसे होता है ना कि आप पूरा प्रॉपर आंसर लिखोगे, फॉर्मूला वगैरह भी डालोगे, यूनिट वगैरह भी डालोगे, तो ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी। छोटी छोटी यूनिट भी स्किप कर देते हैं ना, उसके भी नंबर कट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइंडसेट क्या होना चाहिए। माइंडसेट, पहली बात तो सबसे अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। टेंशन सबको होती है, हर बच्चे को टेंशन होगी क्योंकि पेपर दे रहे हो बेटा, टेंशन होगी, आराम से करो। जैसे पेपर आने से पहले आपके पास टाइम रहता है तो डीप ब्रीथ ताकि रिलैक्स हो पाओ, आपका दिमाग शांत रह पाए, क्योंकि ये दिमाग तभी काम करेगा जब ये शांत रह पाएगा और अच्छे से फंक्शन तभी कर पाएगा। और जब आपके पास पेपर आ गया तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, पूरा फोकस पेपर। ये नहीं कि अपने साथ वाला क्या कर रहा है, वो इतनी क्या लिख रहा है इतना लंबा जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, इन चीजों में ध्यान मत देना। ठीक है, आपको जो आता है वो अपना 100% उसके अंदर डालो। मूव फास्ट, एक क्वेश्चन हो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे जाना, थर्ड क्वेश्चन पे जाना, मतलब जितना टाइम बचा सकते हो उतना। और कॉन्फिडेंस मैटर, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मैं पेपर करूंगा और एक अच्छा पेपर करके आऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पेपर आ भी रहा हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, तो आप उसका एक प्रॉपर आंसर ही नहीं दे पाते, और प्रॉपर आंसर नहीं दोगे तो नंबर कटेंगे। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी एग्जाम के लिए, और आपका बोर्ड का एग्जाम है इसमें तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ओके, ये सब चीजें आप कवर कर लोगे। ठीक है, ये सब चीजें करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर लेके आओगे। तो सबसे पहले आपको पेपर गो थ्रू करना है, उसके बाद एमसीक्यू करने, उसके बाद थ्योरी पे जाना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स का पैटर्न मैंने बताया है, इजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड, और कोई क्वेश्चन आपको ईगो पे नहीं लेना। अपने को मैक्सिमम नंबर्स लेके आने, ऐसे प्रूफ नहीं करना कि ये क्वेश्चन सर मैं ही करके आया हूँ। ओके, और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट डाल सकते हो।